नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करें। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। जंगल में लकड़ी का घर, दो भाइयों की कहानी सुनने में शायद एक साधारण कहानी लगे, लेकिन सच कहूं तो इसमें जीवन के संघर्ष, अटूट भाईचारे और एक बिल्कुल नई शुरुआत की एक बहुत ही शानदार झलक मिलती है। ये हमें दिखाती है कि जब सब कुछ पीछे छूट जाए, तभी भी इंसान अपनी मेहनत और हौसले से क्या कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं, एकदम किसी फिल्म के सीन की तरह। एक बेहद घना जंगल है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हैं। चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट है। इसी शांत लेकिन थोड़े रहस्यमयी रास्ते पर हमारे दो मुख्य पात्र, बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई करण, चले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी, अपना गांव, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बस एक ही उम्मीद है, एक नई और बेहतर जिंदगी। ये एक ऐसा पल है जहां रोमांच और डर दोनों का एहसास एक साथ होता है। तो हमारा पहला पड़ाव है जंगल में नई शुरुआत और एक बिल्कुल सही जगह की तलाश। अब देखिए, जंगल में अंधेरा गहराने लगा था और हम सब जानते हैं कि घने जंगलों में रात का मतलब है खतरा, खूंखार जानवर और ठंड। ऐसे में समय की अहमियत को समझते हुए अर्जुन कहता है, हमें रात होने से पहले रहने की जगह बनानी होगी। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक बड़े भाई की जिम्मेदारी और स्थिति की गंभीरता का एहसास था। और तभी छोटे भाई करण की तेज नजरों ने कमाल कर दिया। उसे पास ही एक साफ नदी के किनारे एक बेहतरीन जगह मिल गई, जहां बड़े बड़े पेड़ थे, पानी और लकड़ी, यानी जीवन और घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें उन्हें एक ही जगह मिल गई थी। बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट। जगह तो मिल गई, अब बारी थी लकड़ी का घर बनाने की, और सबसे जरूरी चीज, काम का बंटवारा। समय बहुत कम था, इसलिए दोनों भाइयों ने बिना एक भी पल बर्बाद किए तुरंत काम बांट लिया। अर्जुन, जो कि बड़ा और मजबूत है, उसने भारी काम संभाला, पेड़ों से सूखी और मजबूत शाखाएं काटना, और करण ने फुर्ती दिखाते हुए जमीन से बड़े बड़े पत्थर और विशाल पत्ते इकट्ठा किए। सच में उनका तालमेल देखने लायक था। इसी बेहतरीन टीमवर्क के कारण सूरज ढलने और रात का अंधेरा छाने से ठीक पहले उन्होंने लकड़ियों का एक छोटा सा ही सही लेकिन सुरक्षित अस्थायी शेड खड़ा कर लिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन असली चुनौती तो अब आनी थी, पहली बारिश और भाईचारा, यानी उनके रिश्ते की असल परीक्षा। शेड तो बन गया, लेकिन कुदरत को शायद उनका इम्तिहान लेना था। वो अभी अंदर बैठे ही थे कि अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान से तेज बारिश होने लगी, तूफानी हवाएं चलने लगीं और उनका वो छोटा सा जल्दी में बनाया गया शेड जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हवा के झोंकों से वो किसी भी पल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जाहिर है, इस भयानक आवाज और हिलते हुए घर को देखकर छोटे करण के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पल आता है। करण को डरावा देखकर अर्जुन जो कहता है, जरा उसकी गहराई को समझें। अगर हम साथ हैं तो कुछ नहीं टूटेगा। बाहर तूफान कहर ढा रहा है, घर हिल रहा है, लेकिन अंदर अर्जुन की आवाज में गजब की शांति और आत्मविश्वास है। वो बता रहा है कि असली मजबूती लकड़ियों या पत्थरों में नहीं है, बल्कि उन दोनों के एक साथ होने में है। और यकीन मानिए, इस एक लाइन ने करण का सारा डर छुमंतर कर दिया और उसे एक नया हौसला दिया। उनका यही हौसला कैसे रंग लाया, आइए इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। पहली रात उन्होंने उस हिलते हुए शेड में किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन अगली सुबह होते ही वो रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत से काम पर लग गए। नदी से पानी लाए, दीवारों को मजबूत किया, पत्तों की एक शानदार बड़ी छत बनाई, और कुछ ही दिनों बाद का नज़ारा तो और भी अद्भुत था। उनके शांत स्वभाव के कारण जंगल के जानवर जैसे हिरण और बंदर भी उनके दोस्त बन गए। वो हिलता हुआ छोटा सा शेड अब एक बेहद खूबसूरत लकड़ी के घर में बदल चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी आती है कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा, भयंकर तूफान और मदद की पुकार। अब तक तो सिर्फ एक आम बारिश हुई थी, लेकिन अब कुदरत अपने सबसे भयानक रूप में उनके सामने आने वाली थी। आधी रात का वक्त, घना अंधेरा, और अचानक जंगल में एक ऐसा भयंकर तूफान आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई आम तूफान नहीं था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इस भयानक बारिश और चीखती हुई हवाओं के सामने जंगल के पुराने और विशाल पेड़ भी टिक नहीं पाए।
कई बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर जमीन पर गिर गए। बाहर एकदम तबाही का मंजर था। लेकिन अर्जुन और करण बिल्कुल सुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लकड़ी के घर की दीवारें बहुत मजबूती से बनाई थी। उनका घर इस तबाही का सीना तान कर सामना कर रहा था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली चीज होती है। बाहर पेड़ों के गिरने के उस कान फोड़ देने वाले शोर के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक और जानलेवा रात में बाहर जंगल में कौन रो सकता है? ये एक ऐसा पल है जो कहानी का पूरा रुख ही बदल देता है। अब बात सिर्फ खुद को बचाने की नहीं रह गई थी। जैसे ही दोनों भाइयों ने उस तूफानी रात में दरवाजा खोलकर देखा, उनके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। एक छोटी सी बच्ची जो शायद पास के किसी गांव की थी और रास्ता भटक गई थी, उस अंधेरे और तूफान में बिल्कुल अकेली रो रही थी। जरा सोचिए, अगर अर्जुन और करण ने वो मजबूत घर नहीं बनाया होता तो आज उस बच्ची को पनाह कैसे मिल पाती? उन दोनों भाइयों ने बिना एक भी सेकंड सोचे वही किया जो इंसानियत कहती है। तुरंत उस डरी हुई बच्ची को घर के अंदर लिया, उसे एक सुरक्षित जगह दी और अपना खाना खिलाया ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले। और फिर अगली सुबह तूफान शांत होते ही पूरी जिम्मेदारी दिखाते हुए उसे सुरक्षित उसके गांव, उसके परिवार तक पहुंचा दिया। जब गांव वालों को ये सब पता चला तो उन्होंने अर्जुन और करण की खूब सराहना की। उनका वो लकड़ी का घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि जंगल में मदद और उम्मीद का एक बड़ा प्रतीक बन चुका था। तो इस पूरी घटना से, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखा जाए तो ये पूरी यात्रा 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, मेहनत। अगर उन्होंने जी जान लगाकर अपने घर को मजबूत नहीं किया होता तो वो खुद तूफान में बह जाते। दूसरा, हिम्मत। मुश्किल हालात में, चाहे वो पहली बारिश हो या भयंकर तूफान, उन्होंने हार नहीं मानी। और तीसरा सबसे बड़ा पिलर, भाईचारा। जब दोनों एक साथ खड़े रहे तभी वे हर चुनौती पार कर पाए। उनकी इसी एकता ने उस लकड़ी के घर को दूसरों के लिए भी एक सुरक्षित पनाहगा बना दिया। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब एकता, कड़ी मेहनत और साहस एक साथ मिल जाएं, तो ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे पार नहीं किया जा सकता? अर्जुन और करण ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और अपनों का साथ हो तो एक खूंखार जंगल के बीच भी न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक महफूज आशियाना बनाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक और शानदार विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी।